हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस लाइव ट्रेडिंग वीडियो जिसके अंदर हम जो है वो गोल्ड के ऊपर ट्रेड करेंगे। क्योंकि एक सेटअप एक अच्छा नज़र आ रहा था, सो मैंने कहा कि आपके साथ जिस वीडियो को बना के शेयर किया जाए ताकि आप भी देख सकें कि कैसे लाइव मार्केट के अंदर ट्रेड की जाती है, क्या साइकोलॉजी होती है, क्या किस तरह से ट्रेडिंग सेटअप्स को ढूंढा जाता है। सो इस वीडियो से आपको सीखने को मिलेगा। एक तो आपको इसमें दिखाने का रीज़न जो है वो कोई प्रॉफिट लॉस को नहीं दिखाना, क्योंकि अभी पता नहीं है क्या होगा, किसी को भी नहीं पता होता। हम अपनी एनालिसिस पे ट्रेड करते हैं, बट द थिंग इज़ कि आपको सीखने को मिलेगा कि कैसे लाइव मार्केट के अंदर ट्रेड करते हैं, क्या साइकोलॉजी होती है और कैसे ट्रेडिंग सेटअप्स जो है वो ढूंढे जाते हैं। ऑलराइट, सो सबसे पहले मैं आपको सेटअप बता दूं, देन जो है पहले हम देख लेते हैं। मैं ट्रेड मिस नहीं करूंगा, पहले मैं ट्रेड इंटर कर दूंगा। Alright, then we go for the setup analysis, how to trade, which setup I follow in the market. So first of all, I would go to short the gold at 1703. Here's my trade was open. ये मेरी ट्रेड ओपन हो चुकी है 17,032। अब सबसे पहले इस पर हम जाके मैं आपको बताऊंगा कि इस पर रीज़न क्या था ट्रेड लेने का। मैंने सेटअप ये पहले से निकाला हुआ था। ऑलराइट, देन वी फाइंड आवर टारगेट्स एंड टेक प्रॉफिट्स, सॉरी स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट। ऑलराइट, तो सबसे पहले आपको अगर मैं दिखाऊँ तो यहाँ से आपको मैं एनालिसिस पर आ जाते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो बिटकॉइन गोल्ड की प्राइस ने एक यहाँ से एक अच्छा सा ड्रॉप हमें दिया, बड़ी स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल के साथ, और थोड़ा सा ये कुछ टाइम से कंसोलिडेशन एक साइड वेज रेंज मार्केट में। ठीक है, रेंज मार्केट में अब यहाँ पे ट्रेड लेने का रीज़न क्या था। सबसे पहले ट्रेड लेने का रीज़न था ये था कि प्राइस ने एक अपना ये रेक्टेंगल मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म किया। ऑलराइट, और इसके बिल्कुल रेजिस्टेंस के आसपास जो गोल्ड की प्राइस थी वो है। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में एक स्ट्रॉन्ग हमें बेरिश कैंडल भी देखने को नज़र आई है। ये एक बेरिश कैंडल नज़र आई जो फॉर्मेशन थी बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर की, कि मार्केट में एक बेरिश सिनेरियो और है। छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं तो छोटे टाइम फ्रेम में अगर मैं आपको लेकर जाऊँ तो छोटे टाइम फ्रेम में अगर आप देखें तो प्राइस ने एक स्ट्रॉन्ग ये एक जोन के अंदर मूव करी थी ना, एक जोन के अंदर। इसको अगर ब्रेकआउट दे देती देन वी गो फॉर द बाय आफ्टर द रीटेस्ट ऑफ दिस प्रीवियस मार्केट स्ट्रक्चर। बट प्राइस ने ऐसा नहीं किया। प्राइस ने एक इधर से यहाँ से अगर आप देखें तो एक यहाँ से हमें एक रिजेक्शन दिखाई मार्केट ने विक्स के साथ। तो दिस शोज़ दी वीकनेस इन दी गोल्ड प्राइस। इसके अलावा अगर आप देखें तो एक रेंज में थी प्राइस का, एक रेक्टेंगल पैटर्न था, ब्रेक मार्केट में ड्रॉप एंड देन प्राइस इन अ रेक्टेंगल। ऑलराइट, तो ये मार्केट का पैटर्न था। इसके बाद हमें विक्स की सेकंड कंफर्मेशन मिली। अभी ये प्राइस नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करिए, बट हमारा स्टॉप लॉस जो है वो इस मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर होगा। तकरीबन 1706 ऑलमोस्ट 25 पिप्स का स्टॉप लॉस हमारा बनता है। ठीक है, और हमारा टेक प्रॉफिट जो है वो तकरीबन 60 पिप्स का है। तो 1/3 का ये तकरीबन जो है वो रेशो बनता है रिस्क टू रिवॉर्ड का। अभी मैंने स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट इंटर नहीं किया आपको बताने के लिए कि पहले जो है वो हमारी ट्रेड मिस ना हो जाए, इस वजह से हमने ले लिया मार्केट में। और इसके बाद जो मैंने आपको बताया कि एक मार्केट में कोई भी एक सिग्नल पे कभी भी ट्रेड नहीं करते। अब यहाँ पर ट्रेड लेने का रीज़न क्या था। एक तो प्राइस जो है थी, आपको मैंने बताया, अगर हम 4 घंटे के टाइम फ्रेम में आएँ तो प्राइस जो है वो ये देखें, यहाँ पर इसने एक डबल बॉटम बनाया है, बट द थिंग इसके इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ ये कैंडल थी। और हम जो है वो इंटरडे कर रहे हैं तो हम 4 आवर के ऊपर जो है वो नहीं जाएंगे, क्योंकि वो 4 आवर का बड़ा टाइम फ्रेम होता है। स्विंग ट्रेडिंग आता है 1 आवर के अंदर जाते हैं। तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम में आप देखें तो मार्केट ने ये एक रेक्टेंगल पैटर्न जो है वो फॉर्म किया है। अब यहाँ पर अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आएँ तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग आपको ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस भी नज़र आएगा। इसका मैं आपको कलर चेंज कर देता हूँ। ये मैंने एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस ड्रा कर ली। बस इसको मैं आपको हटा के दिखाता हूँ, फिर आपको क्लियर नज़र आएगा। ठीक है, तो ये प्राइस का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, आप देखें। तो ट्रेड लेने का रीज़न मेरे 3-4 रीज़न थे। एक तो मार्केट का एक रेक्टेंगल स्ट्रक्चर के उसके रेजिस्टेंस से प्रायर रिजेक्ट हो रही थी। सेकंड जो मेरा रीज़न था वो अगर आप देखें तो मार्केट के कैंडल स्टिक्स पैटर्न में आपको ये क्लियर शो हो रहा है कि ये 3-4-5 पिक्स से बेरिश वीकनेस नज़र आ रही है। थर्ड रीज़न जो थी वो
यहाँ पर कैंडल स्टिक पैटर्न था, ठीक है। तो मैंने यहाँ से जो है मार्केट को शॉर्ट किया गोल्ड की प्राइस को, और मेरा जो टेक प्रॉफिट है वो ये वाला सपोर्ट है जो कि 14 सितंबर का जो है आज का ही ऑलमोस्ट 7 बजे का लो है, प्राइस ने डबल बॉटम। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि प्राइस ड्रॉप टूवर्ड दिस सपोर्ट, और यहाँ पर मैं अपनी 80% क्वांटिटी जो है वो सेल कर दूंगा, और बाकी जो 20% है वो उसको होल्ड करूँगा अगर ब्रेकआउट देता है इस लेवल को, इस टारगेट को लेने के लिए, ठीक है। बट द मेन थिंग इज़ कि मैं यहाँ पर आऊँ और यहाँ से अपना टारगेट ले लूँ, ये हो गया टारगेट। बट द इम्पॉर्टेंट जो थिंग इज़ के स्टॉप लॉस कहाँ पर होगा। तो स्टॉप लॉस मेरा इस मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर है तकरीबन 1706 लेवल का, बिकॉज प्राइस का जो ये आज का हाई भी बनाएगी। तो और उसके बाद जो सेकंड थिंग है वो ये है कि ये यहाँ से बार बार रिजेक्ट हो रही थी, तो अगर इसको ब्रेकआउट देती है इस जो रेक्टेंगल है, देन आई एम एग्जिट माय पोजीशन इन द लॉस। ऑलराइट, सो दिस इज़ द ट्रेड आई वाज टेकन इन द गोल्ड। ऑल्सो हम DXY को भी देख लेते हैं, डॉलर इंडेक्स का इंपॉर्टेंट है। तो डॉलर इंडेक्स को मैंने साथ देखा था, और डॉलर इंडेक्स में अगर आप देखें तो प्राइस में एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड था। यहाँ पर मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड, ये CPI डाटा कल जो आया था उसकी वजह से मार्केट ने काफ़ी, क्रिप्टो मार्केट क्रैश हुई, स्टॉक मार्केट में काफ़ी डाउनसाइड की मूवमेंट आई। तो यहाँ पे प्राइस ने डबल बॉटम बनाया। और एक और चीज़ आपको बताऊँ कि जब भी न्यूज़ आती है तो वो भी टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो करती है। अब कल प्राइस ने यहाँ पर एक डबल बॉटम मार्केट स्ट्रक्चर बनाया, और तकरीबन जो 4 बजे की कैंडल थी वो एक आपको यहाँ पर हैमर कैंडल, जो अगर आप ये देखें तो एक इन्वर्टेड हैमर जो है वो यहाँ पर बनी, जो कि आपको क्लियर इंडिकेशन देती है कि यहाँ से प्राइस जो रिजेक्ट हो सकती है। साथ ही आपके न्यूज़ डाटा आया और प्राइस जो है वो एक बूम करके अपसाइड की मूव देखी। बट ये प्रीवियस आपको जो है बता रहा था, आपके हेल्प करेगा। बट द थिंग इज़ के मार्केट में गोल्ड की मैंने शॉर्ट लेने का सिर्फ 3 मैंने आपको रीज़न वहाँ पर बताया, और उसके बाद रीज़न अगर हम देखें शॉर्ट करने का तो वो रीज़न ये था कि जो हमारा डॉलर इंडेक्स है वो ड्रॉप हो के अपने मार्केट स्ट्रक्चर के प्रीवियस जो इसका 109.39 की सपोर्ट थी, यहाँ पर यहाँ से भी सपोर्ट ली, यहाँ से भी सपोर्ट ली, और यहाँ से भी, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है, ये भी इंपॉर्टेंट लेवल है। तो अगर आपने लेवल वाली वीडियो नहीं देखी तो वो जाकर देखें, जिस पे मैंने आपको कल की वीडियो में मैंने शेयर किया कि लेवल्स, हाउ टू ड्रॉ लेवल्स। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्राइस आपने यहाँ से प्राइस ने एक पुल बैक रिट्रेस किया अपने लेवल की तरफ, और यहाँ पर अगर हम 4 घंटे के टाइम फ्रेम में जाएँ तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का जो है वो भी सपोर्ट प्राइस ले रही है। और ये कौन सा खुल गया है, अगर हम देखें तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का जो फिबोनाची लेवल है 2.3, यहाँ से भी प्राइस जो है वो सपोर्ट ले रही है। ऑलराइट, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड गुड ट्रेड जो है हमारी अभी फ़िलहाल नेगेटिव में चल रही है $87 के। बट मेन थिंग इज़ इफ़ यू इंटर इनटू अ ट्रेड, आपका एक ट्रेडिंग प्लान है, जिसका मैंने आपको बताया कि मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया, रीज़न क्या था, स्टॉप लॉस मेरा क्या होगा, तो ये रीज़न था। तो अब अगर लॉस हो या प्रॉफिट हो, दिस इज़ द पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग। सो अब मैं अपना एनालिसिस जो है उस पर फॉलो, उसके ऊपर जो है वो स्ट्रिक्टनेस से उसको इम्प्लीमेंट करूँगा। द ट्रेड गोज़ नेगेटिव $120, but don't be panic because I have a position, no issue। मेरा टेक प्रॉफिट जो होगा वो ये लेवल होगा। तो प्राइस आपका ऐसा नहीं होता कभी भी कि आपने जिस जहाँ से ट्रेड ली है वहीं से आपकी डायरेक्शन में मूव कर जाए। मार्केट में ऊपर नीचे की मूवमेंट आती रहती हैं, बट द मेन थिंग इज़ कि एट द एंड ऑफ द ट्रेड आप प्रॉफिट में हैं या लॉस में। ऑलराइट, सो दिस इज़ सम काइंड ऑफ मार्केट के अंदर ये एक यहाँ से इसने थोड़ी सी सपोर्ट ली है, बट आई एम एग्जिट ऑन माई स्टॉप लॉस विच इज़ अराउंड अबाउट 1706 करीबन 25-30 पिप्स का मेरा स्टॉप लॉस है, और टेक प्रॉफिट ऑलमोस्ट मेरा टेक प्रॉफिट जो है वो 64 to 70 पिप्स का है। बट मैं वहाँ पर एग्ज़िट नहीं करूँगा, मैं अपनी आधी पोजीशन एग्ज़िट करूँगा, बाकी जो है मैं उसको होल्ड करूँगा।
डॉलर इंडेक्स को अगर हम देखें और इम्पॉर्टेंट ट्रेजरी यील्ड्स को भी देख लेते हैं। सो ट्रेजरी यील्ड आल्सो आर बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर। ये रेजिस्टेंस के बाद इसको अगर ब्रेकआउट देता है, ये एक पिवट का भी सपोर्ट इसका रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेकआउट देता है तो गोल्ड जो है वो ऑब्वियसली डाउन जाएगा। और अभी अगर देखें तो हमारा एक अच्छी पुश टू दी अप साइड जो है वो मूव हो रहा है, बट गोल्ड जो है वो नहीं आ रहा नीचे, तो वेट करते हैं आएगा नीचे अपने एनालिसिस पे। सो गाइस मिलते हैं थोड़ी देर में, देखते हैं क्या होता है, प्रॉफिट होता है, किस डायरेक्शन में मूव, ट्रेडिंग सेटअप जो है उसको कैसा है कि किस डायरेक्शन में मूव करती है मार्केट, हमारा टारगेट होगा या नहीं होगा। सो सी यू सून। सो वेलकम बैक गाइस इन लाइव ट्रेडिंग वीडियो। तो मैंने आपके साथ शेयर किया था कि हमारी शॉर्ट पोजीशन ओपन है। आई एम सॉरी कि मैं आपके साथ वीडियो नहीं बना सका बिकॉज आई एम बिज़ी इन माई सेशंस एंड जूम मीटिंग्स, जिस वजह से मैं टारगेट जो है वो हिट हुआ वो मैं वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर सका, बट हमारा टारगेट जो है वो हिट हो चुका है। ट्रेड हमारी 1703.32 के आसपास थी। मैंने आपको रीज़न बताया था कि प्राइस ने जो है वो अपना एक सेल में एक कैंडल दिखाई, हमें स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई मार्केट में, फिर रेक्टेंगल एक पैटर्न बना मार्केट स्ट्रक्चर, और देन प्राइस राउंड अबाउट यहाँ से जो है वो हमें एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल जो थी वो सेलिंग नज़र आई थी, जिसके बाद हमने मार्केट में शॉर्ट किया था। ठीक है, तो ये रीज़न था यहाँ पर शॉर्ट करने का, वन स्टैंडर्ड लॉट से शॉर्ट किया था। और अगर आप हमारे टारगेट्स देखें तो बिल्कुल एग्जैक्ट प्राइस ड्रॉप होकर लेवल पर ही और अभी इस जोन को ब्रेकआउट दे दिया, बट ज़्यादा ग्रीड जो है वो मार्केट में ठीक नहीं होता। जिस तरह फियर सही नहीं होता, इस तरह ग्रीड भी ठीक नहीं होता। जो आपका टारगेट्स है आपने सेट किया है वहाँ पर एग्जिट करें, मार्केट में टारगेट हिट करवाएं अपना, और जो है वो अपना मार्केट से साइड पे हो जाएं। वैसे ही आपको एक करेंसी के साथ, एक ही पेयर के साथ स्ट्रक होने की ज़रूरत नहीं है, लॉस ही करवाएंगे। ठीक है, तो मेरा ये टारगेट था तकरीबन 1699 का 60 पिप्स, तकरीबन 50 पिप्स का मेरा टारगेट था, और ऑलमोस्ट 25-30 पिप्स का मेरा स्टॉप लॉस था। 1/2 का रिस्क टू रिवॉर्ड बन रहा था मेरा। प्रॉफिट्स को देखें तो $441 का हमारा ये मेरा ट्रेड का प्रॉफिट है। रीज़न प्रॉफिट शो करवाना नहीं है, प्रॉफिट मेरा, लॉस मेरा। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? आपके लिए इंपॉर्टेंट लर्निंग है। लाइव मार्केट में ट्रेड कैसे करते हैं, लाइव मार्केट में एक ट्रेडर की साइकोलॉजी क्या होती है। अगर ट्रेड ले रहा है तो उसके ऊपर वेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, या फिर उसको एक नए ट्रेडर की क्या होती है मिस्टेक, वो एक ट्रेड ले ली है और उसके बाद बस चार्ट्स को देखता रहेगा कि अब मार्केट किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, और उसी देखते देखते वो या तो लॉस में एग्जिट, लॉस को होल्ड कर लेगा, या तो प्रॉफिट, थोड़े से प्रॉफिट में एग्जिट कर देगा। बट अगर आप मेरी ट्रेड देखें तो ये राउंड अबाउट इसने मुझे 3-4 घंटे के बाद इसके रिजल्ट दिए और मैंने इसको होल्ड किया, और इसने मेरा जो है वो टारगेट हिट किया। क्यों? क्योंकि मैंने इसमें सब्र किया। पेशेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर आपने एक ट्रेड प्लान कर ली है, सबसे पहले आपने एक ट्रेड को प्लान करना है। मैंने ट्रेड को प्लान किया यहाँ पर, उसका रीज़न मैंने आपको बताया कि प्राइस ने ड्रॉप लिया, एक रेक्टेंगल मार्केट स्ट्रक्चर बनाया, और उसके बाद जो है सेलिंग कैंडल पे मैंने यहाँ पर शॉर्ट किया। मेरा स्टॉप लॉस एक एग्जैक्ट टेक्निकल लेवल था, कोई मेरा ये नहीं था कि यहाँ तक जाएगी, एग्जैक्ट टेक्निकल लेवल था, और टेक प्रॉफिट भी एग्जैक्ट टेक्निकल लेवल था। प्राइस ने हिट किया और राउंड अबाउट हमें $441 का सिंगल ट्रेड से प्रॉफिट हुआ। मैंने आज के दिन में सिर्फ एक गोल्ड पे ट्रेड की सिंगल, और मेरा एक डिसेंट प्रॉफिट हुआ। और अब इसके बाद मुझे ट्रेड करने की ना ज़रूरत है। अभी अगर हम देखें तो इसका ये ब्रेकआउट दे दिया है। वैसे मैंने इसकी एक सेल की ट्रेड लगवाई है अभी थोड़ी देर पहले अपने जो लाइव सेशन था उसके अंदर, जिनकी मिस हो गई थी ऊपर वाली, उनको मैंने ब्रेकआउट के ऊपर ये वाला एक ट्रेड लगवाई है। बट आप वो नहीं ले सकते क्योंकि वीडियो लेट अपलोड होगी, देन आप जो है ये मिस हो चुकी होगी। बट द इम्पॉर्टेंट इज़ हाउ वी ट्रेड इन द मार्केट, लाइव मार्केट में कैसे ट्रेड करते हैं। सो इस तरीके से आप जो है वो लाइव मार्केट के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। तो ये हमारा राउंड अबाउट 4 इतने का प्रॉफिट हुआ। मेरा जो कैपिटल है वो तकरीबन $5,000-6,000 कैपिटल था। ये भी मैंने ट्रेड लगवाई है थोड़ी देर पहले, तो ये भी तकरीबन 30 पिप्स प्रॉफिट में चल रही है। सही है, तो ये मार्केट स्ट्रक्चर था जिसके ऊपर हमने ट्रेड की थी। प्राइस ने ट्रेंड लाइन को भी 3 दफ़ा टेस्ट किया था, ठीक है, और इसको ब्रेकआउट देके अब ये तकरीबन $192 के आसपास इसकी प्राइस जो आएगी। बट हमें ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, एक प्रॉफिट जो है निकाल लिया। सो गाइज़, दिस इज़ द लाइव ट्रेडिंग वीडियो। इस तरह की और भी वीडियोज़ आती रहेंगी।
कीप सपोर्टिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे सीखिए कि कैसे इतने बड़े बड़े प्रॉफिट्स किए जा सकते हैं। तो आज की एक वीडियो में आपको टिप देता जाऊं कि जब भी आपने ट्रेड ले लिया, अब इसके बाद चार्ट्स को देखने की ज़रूरत नहीं है। शट डाउन योर लैपटॉप एंड कीप अवे फ्रॉम द मार्केट। छोड़ दो, जो होता है वो हो जाएगा। बस स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट डालो और उसके बाद साइड पे हो जाओ, खुद मार्केट के अंदर जो है वो आपको रिजल्ट नज़र आ जाएंगे। ऑलराइट, सो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।